हेलो गाइस, वायनेट ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम योगेश पिंगड़े। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। तो आज हम सबसे पहले तो जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं स्टॉक्स। आखिर स्टॉक्स होता क्या है? तो स्टॉक ये होता है कि एग्जाम्पल फॉर दिस, अगर कोई कंपनी है XYZ नाम करके कोई कंपनी है, उस कंपनी के पास अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कम है और उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो कंपनी अपने कंपनी के नाम से कुछ स्टॉक्स इशू करेगी जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट में काम आएंगे। तो वो स्टॉक्स अगर कोई खरीदता है तो उसके बदले में वो कंपनी को स्टॉक की जो प्राइस होगी, जो कि प्राइस कंपनी तय करेगी, वो प्राइस पे स्टॉक खरीदेगा। कोई अगर वो स्टॉक खरीदता है तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो जाता है कंपनी के पास। तो बस उसी को जो है, अगर वो कंपनी के पास अगर इन्वेस्टमेंट जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के बिजनेस में लगेगा और जो कुछ भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉक जो है उसकी प्राइस बढ़ती है। और अगर बिजनेस में अगर कुछ घाटा होता है, नुकसान होता है, तो फिर उसमें स्टॉक की प्राइस जो है वो कम भी होती है। तो इसी को हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक जो है एक रोजाना उसकी प्राइस जो है बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस रेवेन्यू के हिसाब से वो चेंज होती रहती है। जो कि जहाँ पे ये स्टॉक लिस्टेड होते हैं, हमारे इंडिया में जो टोटल लिस्टेड स्टॉक जो है, टोटल कंपनीज जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, वो 2113 करीबन आज के टाइम पे 2113 स्टॉक्स कंपनीज जो है वो लिस्टेड है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो जो ये कंपनीज के जो रोजाना स्टॉक खरीदे जाते हैं प्लस बेचे जाते हैं, ये जो प्रोसेस जहाँ पे होती है उसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। जो कि हमारा फल मार्केट हो गया, फ्रूट मार्केट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं सब्जी मार्केट हो गया, वैसे टाइप में ये जो होता है वो स्टॉक मार्केट होता है। बट जैसे स्टॉक मार्केट में हर एक प्राइस जो है रोजाना चेंज होता है, उसके हिसाब से जो है कंपनी का रेवेन्यू के हिसाब से चेंज होती जाती है। तो वैसे ही जो है स्टॉक्स रोजाना, अगर बाय चांस समझो आज कोई कंपनी है XYZ, अगर हम मान के चलते हैं पेटीएम कंपनी है, अगर पेटीएम कंपनी का स्टॉक अगर हम आज बाय करते हैं और वही स्टॉक्स अगर कल जाके बढ़ जाता है तो हमें उसमें प्रॉफिट होने वाला, ये तो आपको भी बेसिक सी चीज़ है, आपको भी मालूम होगा। लेकिन अभी उसी के हिसाब से जो हम पेटीएम हो गया, रिलायंस हो गया, तो टाटा मोटर्स हो गया, इनके स्टॉक जो है वो हम खरीद के रख सकते हैं। जो कि हम उसे आज मैंने खरीदा और 2 साल 4 साल या फिर कुछ टाइम के लिए मैंने वो होल्ड करके रख के वो छोड़ दिया है, तो उसे हम डिलीवरी में खरीदना कहते हैं। जो कि मैंने एक बार खरीद लिया, उसके बाद में मैं कभी भी बेच सकता हूँ। वो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, या फिर ऐसा कभी नहीं होगा। और उसमें जो है मैं अगर कुछ टाइम के लिए खरीदूँ, जो कि समझ लो अभी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे भी कुछ शेयर्स है, ऐसे भी कुछ इंडेक्स हम कह सकते हैं, उनको जो है इंडेक्स कहते हैं। तो ऐसे भी कुछ इंडेक्स है कि जो हम है वो टोटली खरीद नहीं सकते। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो आपके मेरे पीछे जो स्क्रीन आपको दिख रही होगी, उस स्क्रीन पे मैंने 2 स्टॉक ओपन करके रखे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। निफ्टी 50 है प्लस निफ्टी बैंक है। वैसे ही फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये जो है वो इंडेक्स है, कंपनीज की इंडेक्स है। जो कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हो गया है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में क्या एक्चुअली होता क्या है, निफ्टी 50 में अपने इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है वो यहाँ पे काम करती है। जो कि यहाँ पे अगर निफ्टी 50 की, यानी अपने इंडिया की जो टॉप 15 कंपनीज है, ये कंपनीज अगर ग्रोथ करेगी तो निफ्टी 50 ग्रो करेगा। और अगर निफ्टी 50 में जो टॉप 15 कंपनीज है, 50 कंपनीज है सॉरी, जो टॉप 50 कंपनीज है, वो 50 कंपनीज अगर लॉस होगी, लॉस में चलेगी, तो निफ्टी 50 भी लॉस में चलेगा। ऐसे होता है। और निफ्टी बैंक में एक्चुअली यह है कि अपने इंडिया की जो है टॉप 12 बैंक्स, यानी टॉप की जो 12 बैंक्स हो गई, वो अगर प्रॉफिट में रहेगी तो भी वो निफ्टी बैंक प्रॉफिट में रहेगा। और अगर निफ्टी बैंक अगर लॉस में होता है, यानी कि जो 12 कंपनीज निफ्टी बैंक में काम कर रही है वो कंपनीज भी लॉस में है। ऐसा यहाँ पे होता है। और सेंसेक्स और फिन निफ्टी वो भी ऐसे ही हो गए, जो कि सेंसेक्स में करीबन 30 कंपनीज काम करती है। ऐसा हो गया। बस साधारण है स्टॉक मार्केट, जो कुछ भी है बेसिक से अगर आप सीखोगे, जो कि समझने की ट्राई करोगे तो आपको आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है और अगर आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट बनानी है, तो स्टॉक मार्केट में आपको आपका खुद का डीमेट अकाउंट खुलवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके पास में खुद का डीमेट अकाउंट नहीं होगा, तब तक आप कोई भी स्टॉक खरीद या बेच नहीं सकते हो। और जो स्टॉक मार्केट का हमारा टाइमिंग होता है वो सुबह 9:15 बजे से शाम 3:30 बजे तक होता है, जो कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होता है। और बाई चांस अगर कोई हॉलीडे आ गया बीच में, या फिर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट छुट्टी हुई, तो वो हॉलीडे में पकड़ा जाता है। और अभी जैसे कोई अभी बाई चांस समझो स्टॉक मार्केट में हमने स्टॉक्स क्या है ये तो देख लिया, अभी थोड़ा बहुत जो है इंडेक्स के बारे में जानते हैं। इंडेक्स में जो है, इंडेक्स भी एक स्टॉक के जैसे ही है, खाली इंडेक्स में होता ये है कि हम इंडेक्स जो है वो पूरा खरीद नहीं सकते हैं।
जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो 1900 500 के अराउंडिंग, ऐसा 600 के अराउंडिंग कुछ चल रहा है। और या फिर निफ्टी बैंक में भी वही जो कि 44,600 के आसपास कुछ प्राइस उसका चल रहा है। तो हम ये जो प्राइस है, अगर मान लो किसी के पास में अगर कुछ 19,600 जो कुछ भी है उसके पास में इन्वेस्टमेंट हो, तो भी वो निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स जो है हम प्राइस के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कॉल हो गया, पुट हो गया, जो है हम आगे चल के जो सीखने वाले हमारे स्ट्रीम में जो है सीखेंगे। बट यहाँ पे हमारी जो अभी मेन चीज़ हो गई, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे इंडेक्स जो है, इंडेक्स एक अपने प्रीमियम के हिसाब से चलता है, जो कि प्रीमियम भी एक्सपायर होता है। प्रीमियम कैसे एक्सपायर होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी बेकरी में गए, वहाँ पे आपने कोई ब्रेड का पैकेट ले लिया या फिर कोई दूध वगैरह का पैकेट ले लिया, तो जैसे ये निश्चित है, ये कंफर्म है कि वो कुछ ना कुछ उसकी एक्सपायरी डेट होगी, जो कि उस दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, वो आप यूज़ नहीं कर सकते उसको। वैसे ही इंडेक्स में भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जो एक्सपायरी होती है। आप यहाँ पे निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको जो बता रहा हूँ, निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता है जो कि थर्सडे को, और निफ्टी बैंक का एक्सपायरी जो होता है वो होती है फ्राइडे को। जो वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी वो अलग अलग होती है। जो कि वीकली एक्सपायरी हर एक वीक में आती है, जो कि मंथ में 4 वीक हो गए या फिर 5 वीक जैसे होगी, 4 एक्सपायरी जैसे होगी वैसे होगी। और निफ्टी बैंक में भी सेम है, जो कि वीकली एक्सपायरी हुई तो फिर एक्सपायरी पे काम करेगा। और प्लस भी मान के चलो, बैंक अपने स्टॉक मार्केट में जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट में टोटली बेसिकली ये जो एक्सपायरी का दिन होता है वो बहुत बढ़िया दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन मार्केट बहुत वॉलीटाइल होता है। जो कि उस दिन मार्केट में बहुत से खरीदे जाते हैं, बहुत से बायर्स भी आते हैं, बहुत से बेयर्स भी आते हैं, जो कि खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। देखिए, जैसे कि आप अभी समझ लो, आपके पास में आप ब्रेड का पैकेट लेने गए, 10 रुपये का आपने ब्रेड का पैकेट खरीदा। अभी उसकी एक्सपायरी जो है नियर कुछ 2 दिन बाद है, और 2 दिन बाद में उसका प्राइस जो है, जैसे कि मैंने बोला, रोजाना खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है। अगर वो खरीदा जाता है तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ती रहेगी, और अगर वो सेल होते जाता है या किसी को पसंद नहीं आता है, कोई बेचना चाहता है, वो बेचते जाता है, तो उसकी प्राइस जो है वो गिरती रहेगी। तो वैसे ही सेम इसमें भी होता है। बस आपको समझ लो, आपने वो जो ब्रेड का पैकेट खरीदा है, वो 2 दिन बाद में उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई। जो प्राइस कम हो गई यानी कि कुछ समझो उसकी प्राइस हो गई 3 रुपये 4 रुपये के अराउंडिंग। और अभी जो है मार्केट में जो है बायर्स अवेलेबल है, जो कि बायर्स को लगता है कि नहीं, ये स्टॉक जो है, मतलब वो जो ब्रेड का पैकेट है वो ऊपर उसकी प्राइस बढ़ सकती है, वो प्राइस जो है वो बढ़ सकती है। तो जैसे हम बायर जैसे ही एक्टिव होते हैं, जैसे वो स्टॉक ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगा के खरीदते हैं, जितना ज़्यादा क्वांटिटी हो वो खरीदने का ट्राई करते हैं। तो वैसे जैसे स्टॉक खरीदा जाता है, जैसे मैंने बताया, अगर बायर्स है जहाँ पे ज़्यादा खरीद होगी वहाँ पे प्राइस बढ़ेगा। बस सेम वैसे ही होता है इसमें भी। उसी दिन एक्सपायरी के दिन ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, बस सेम एज ऐसे ही है, जो कि बेसिक है ये चीज़। हम और भी इसके बारे में ट्राई और डिटेल्स वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, पर ये जो चीज़ें हैं, जब तक आप स्टॉक मार्केट में उतरोगे नहीं तब तक आपको प्रॉपर बेसिकली समझेंगे नहीं। और अगर स्टॉक मार्केट में उतरना है तो मैंने जैसे कहा, आपको एक डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। और आपको डीमेट अकाउंट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमेट अकाउंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी खुल रहा है। और अगर आप ज़ीरोधा पे ओपन करते हो, जो कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पे अपस्टॉक, मैं अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन किया है मैंने, मेरे को जो है बेटर वही लगता है। वैसे मैं अपस्टॉक का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको अकाउंट ओपन करने में कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, प्लस आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, कोई इशू नहीं है, आपका प्रॉब्लम जो कुछ भी है वो सॉल्व हो जाएगा। बट ये जो नंबर वगैरह है, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो ही है। तो प्लीज़ कृपया करके आप डीमेट अकाउंट जल्द से जल्द ओपन करवाइए, क्योंकि जब तक डीमेट अकाउंट नहीं होगा आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हैं। बस ऐसे ही ये स्टॉक मार्केट जो कुछ भी हम बेसिक है हम सीखेंगे आगे चल के। और प्लस इस वीडियो को अगर आप कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मेरे को पता चले कि नहीं आपको वीडियो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। उसी के बेस पे मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं ट्राई करूँगा इससे ज़्यादा बेटर और बढ़िया क्वालिटी में और साउंड क्वालिटी में बदल करके बढ़िया बनाऊँ। अभी माइक वगैरह थोड़े दिन में माइक आ जाएगा, कैमरा आ जाएगा, जो कि इससे बढ़िया होगा अपने इसमें। तो मैं ट्राई करूँगा जितना मेरे से इम्प्रूव हो क्वालिटी में प्लस वीडियोज़ में, जैसे मैं बढ़िया से बेहतर से सिखा सकूँ। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो जितना हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।